हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। और ये चैप्टर है आपके क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 12, उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर इन ग्लैंस की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि आपका जो सपोर्ट मटेरियल दे रखा है, इसका जो फर्स्ट पेज होता है इसे चैप्टर इन ग्लैंस दे रखा होता है। तो ये देखो, मैंने इसको जूम आउट कर दिया है, आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको चैप्टर इन ग्लैंस पता चल जाए। ओके, चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी डिस्कस तो हमें पूरा करना ही है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आपने एकदम नई नई पढ़ी हो। क्लास 10 में भी आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में भी आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। जागो ग्राहक जागो जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है जो आप लोगों ने देखे हुए हैं अभी तक। और इवन चाहे वो हॉल मार्क का निशान हो या फिर वो एग मार्क का निशान, सॉरी, चाहे वो हमारा एक स्क्वायर जिसके अंदर ये ऐसा सर्कल सा बना होता है, या इस तरह टाइप से ISI का जो मार्क होता है, ये सारे ऐसे निशान है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सारी चीजें जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेट करती है और हमें इन्हीं को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आपको इंट्रो देना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पर हाँ, नंबर तो आएंगे इसके। तो सबसे पहली चीज क्या है कि उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहारों से बचाना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। अब अनुचित व्यवहार यानी कि जो हमारे माल प्रैक्टिसेस होती है, बेसिकली माल प्रैक्टिसेस जो हमारे मिलावट की चीजें होती है, या कोई इलीगल वर्क होता है, या रॉन्ग एक्टिविटीज होती है। तो टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम द इलीगल और बैड एक्टिविटी परफॉर्म बाय द प्रोड्यूसर और सेलर, प्रोड्यूसर एंड सेलर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, किससे? प्रोड्यूसर से या फिर सेलर से। यही हमारा क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। इसके माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, अपितु उनकी शिकायत का भी निवारण किया जाता है। यानी बाय द मीडियम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन वी नॉट ओनली टीच अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमें उन्हें तो पता दिया जाता है। साथ ही साथ इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि शिकायत है, देन इट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। ठीक है। आमतौर पर ग्राहक, ये ग्राहक नहीं ग्राहक होना चाहिए, निम्नलिखित तरीकों से शोषित किया जाता है। ये भी तरीकों होना चाहिए, ठीक है, तरियो नहीं तरीकों होगा। तरीकों से शोषित किया जाता है, यानी कि यूजुअली द कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड बाय दीज मेथड। पहला, माल प्रैक्टिसेस यानी मिलावट, और दूसरा घटिया गुणवत्ता यानी बैड क्वालिटी। तो बैड क्वालिटी वगैरह जो है यही होता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या वैल्यू है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, यानी कि कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली बात, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज इन कंज्यूमर। क्या होता है कि ज्यादातर उपभोक्ता, अधिकांश उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं उपलब्ध समाधानों का ज्ञान नहीं होने के कारण उनका शोषण किया जाता है। देखो, लैक ऑफ नॉलेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट आवर राइट्स। हमें ना तो हमारे राइट्स के बारे में पता है, ना हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है, और ना ही हमें सॉल्यूशन के बारे में पता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, क्योंकि उसे अपनी प्रोटेक्शन के बारे में पता ही नहीं। अतः उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है। दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड टू सिक्योर कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, शोषण से बचाने के लिए। दूसरा, असंगठित उपभोक्ता, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखो, ये तो बात सही है कि भारत में उपभोक्ता अभी भी असंगठित है, यानी कि इंडिया में आज भी जो हमारे कंज्यूमर है वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। और यहाँ पर उपभोक्ता संगठनों की कमी भी है, देयर इज लैक ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, और खुद कंज्यूमर भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। थर्ड होता है उपभोक्ता का व्यापक शोषण। यानी एक होता है जब एक लार्ज स्केल पे, ऑन अ लार्ज स्केल हम कंज्यूमर का क्या करते हैं? एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। उपभोक्ताओं को बड़े स्तर पर अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, यानी इन टुडेज वर्ल्ड अ कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे हैव बीन मिसट्रीटेड, अनुचित व्यवहार, मिसट्रीटेड ऑन अ लार्ज स्केल। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण का होना आवश्यक है। देखो, ये तो बात हो गई किसके दृष्टिकोण से? उपभोक्ता के। लेकिन अगर मैं बिजनेस के हिसाब से भी बात करूं, तो एक बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है ये? तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है? तो पहली बात तो व्यवसाय के दीर्घ अवधिक हित के लिए,
यानी कि फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ बिजनेस। वैश्वीकरण के पश्चात अब प्रतियोगिता विश्व स्तर की हो गई है, यानी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है कि हमारा जो कंपटीशन हो गया अब ग्लोबल लेवल का हो गया है। अतः व्यवसाय बाजार का बड़ा अंश केवल तभी जीता जा सकता है जब वे अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अपने उत्पाद का विकास करें। यानी अगर आपको लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट चाहिए तो अब आप तभी कर सकते हो जब आप कंज्यूमर की नीड को समझो और उसकी नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करो। यानी आपको कंज्यूमर को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देन नैतिक औचित्य की बात करते हैं, यानी कि मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह किसी भी व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे। यानी इट्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, ठीक है, और राइट ऑफ कंज्यूमर्स। किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि जैसे दोषपूर्ण व असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठ, धोखेबाजी, विज्ञापन इत्यादि से बचे। यानी कि उन्हें एनी काइंड ऑफ मिस प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस सच एज आपको कहते हैं अनसिक्योर प्रोडक्ट दे दिया, एक्सपायर प्रोडक्ट दे दिया जाए, माल प्रैक्टिसेस यानी मिलावट कर दी जाए, फॉल्स एंड होक्स एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फॉल्स एंड होक्स एडवर्टीजमेंट, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। देन व्यवसाय समाज के संसाधनों का प्रयोग करता है। बिजनेस यूज सोशल रिसोर्सेज, तो प्रत्येक व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी एवरी बिजनेस यूज सोशल रिसोर्सेज। अतः यह उनका कर्तव्य है कि समाज के हित में कार्य हो, यानी इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव टू वर्क इन सोशल वेलफेयर। देन सामाजिक उत्तरदायित्व की भी बात कर लेते हैं, ये दो पॉइंट है ये और हम बात कर लेते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें तो व्यवसाय यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो व्यवसाय का विभिन्न समूह जैसे स्वामित्व, कर्मचारी, सरकार, उपभोक्ता आदि के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व है। यानी कि द डिफरेंट ग्रुप्स लाइक ओनर्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, गवर्नमेंट हो गई और कंज्यूमर हो गए, इन सब का क्या है, किसके प्रति उत्तरदायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अतः उपभोक्ताओं को सही कीमत पर सही गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देयरफॉर because it's our social responsibility, that's why it's very good that on a correct price we provide the higher or correct quality प्रोडक्ट। करेक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि अच्छे प्राइस पे अच्छी गुणवत्ता वाले। एंड देन सरकारी हस्तक्षेप यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है कि यदि कोई व्यवसाय अनुचित व्यापार व्यवहार करता है तो सरकार हस्तक्षेप करती है और उसकी ख्याति का नुकसान होता है। यानी कि इफ अ बिजनेस इज फाउंड टू बी गेट इन मिस ट्रीटमेंट और एनी माल प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी माल प्रैक्टिस से फंसता है, देन गवर्नमेंट इंटरप्ट करती है एंड उससे क्या होता है, उससे उसकी गुडविल पे असर पड़ता है, जिसका शेयर मार्केट वगैरह हर जगह असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में कि उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है, उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से इसके क्या महत्व है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से इसके क्या महत्व है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण कानून के बारे में अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।